हेलो नीट एस्पिरेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। नीट 2025 में टोटल फॉर्म कितने आए हैं, ऑफिशियल डेटा लेकर आया हूं दोस्तों। टोटल फॉर्म मैं बात करूं अगर 6 मार्च की तो टोटल फॉर्म आए थे 19 लाख। ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं। और 7 मार्च यानी कि जब लास्ट डेट थी उस समय तक टोटल फॉर्म हम मान लेते हैं कि 20 लाख ही आए होंगे, इससे कम ही आए होंगे। वैसे तो 20 लाख फिर भी हम मान लेते हैं। अभी जो है दोस्तों, कट ऑफ पर क्या असर होगा और क्या ये विंडो जो है दोबारा से ओपन की जाएगी, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जब मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि 5 मार्च तक आपके 17 से 18 लाख फॉर्म आए हैं, तो किसी ने विश्वास नहीं किया था कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हैं 6 मार्च की शाम की ये न्यूज़ है दोस्तों। शाम तक का जो डाटा है वहाँ तक की न्यूज़ है, क्योंकि 7 मार्च के जो आपका न्यूज़पेपर था उसमें न्यूज़ छपी है कि 6 मार्च की शाम तक आपके टोटल फॉर्म आ चुके हैं 19 लाख। तो 7 की तारीख को दोस्तों, क्योंकि लास्ट डेट को कोई भी रिस्क नहीं लेता, तो बहुत कम फॉर्म आते हैं, फिर भी मान के चल लेते हैं 1 लाख और आ गए होंगे, तो टोटल फॉर्म 20 लाख ही मान के चल रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित है। इच्छुक विद्यार्थी रात 11:50 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 9 से 11 मार्च तक जारी रहेगी। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि पिछले 2024 के वर्ष में नीट यूजी परीक्षा के दौरान विवादों के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट का गठन किया। कमेटी ने 1000 प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों को सिक्योर्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर्स घोषित करने की सिफारिश की थी, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाई जा सके। हालांकि एनटीए की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पिछले वर्ष परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ियों के चलते न्यायालय ने भी परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाए थे। इस वजह से इस वर्ष सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्टता नहीं है कि नीट यूजी 2025 इन्हीं केंद्रों पर होगा या नहीं। लेकिन टोटल फॉर्म इन्होंने बताया कि 6 मार्च तक 19 लाख हैं और हम मान के चल रहे हैं कि 20 लाख हो गए होंगे 7 मार्च तक, यानी कि लास्ट डेट तक। अब दोस्तों, अब की बार विंडो जो है दोबारा ओपन किए जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। वो क्या है दोस्तों? बहुत ही कम है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब लास्ट ईयर दोबारा विंडो खोली गई थी तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए खोली गई थी जिन स्टूडेंट्स ने बड़ा स्कैम किया था। क्योंकि दोबारा विंडो ओपन होने पर 2 से 3 लाख फॉर्म का आना एक बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। और उन्हीं के जब रिजल्ट देखा गया तो जो 650 प्लस नंबरों में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे वो उन्हीं में से थे। यानी कि दोस्तों, गड़बड़ी जो हुई थी वो दोबारा विंडो ओपन होने पर ही हुई थी। तो अब की बार बहुत कम चांस है कि विंडो को दोबारा ओपन किया जाए, आपके फॉर्म को दोबारा आप भर सको उसके लिए। ये लास्ट डेट थी 7 मार्च और 9 से 11 मार्च को आपका करेक्शन विंडो ओपन हो गया है। इसका मतलब ये है कि दोबारा से विंडो ओपन होने के चांसेज अब ना के इक्वल हैं। तो दोस्तों, 20 लाख फॉर्म आए लास्ट ईयर, 24 आपके फॉर्म थे, ये 24 लाख। तो दोस्तों, अब की बार उम्मीद थी कि 30 लाख फॉर्म आएंगे, लेकिन ये 20 लाख ही फॉर्म आए हैं। तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा आपकी कट ऑफ पर? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कट ऑफ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, जो लास्ट ईयर कट ऑफ इतना हाई गया था 650 हम मान लेते हैं जनरल कैटेगरी का, वो किस कारण गया था? क्योंकि बड़ा स्कैम हुआ था। ये बात साबित नहीं हो पाई, लेकिन हुआ था, ये बात आप सभी जानते हैं। तो अब की बार दोस्तों ये कट ऑफ जो है 630 के अराउंड ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप चाहे अभी नोट कर लीजिए। बाकी दोस्तों, अगर बिल्कुल ही इजी एग्जाम आ जाता है तो बात अलग है। बाकी अगर मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है, जो अब की बार अच्छे लेवल का भी माना जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी और अच्छा एग्जाम आता है, अच्छे लेवल का एग्जाम बना दिया जाता है, तो ये कट ऑफ 610 के आसपास भी आ सकती है। इसलिए आपको अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। जो भी आपके पास 1.5-2 महीने हैं उनमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आपको कवर अप कर लेना है। अभी आपके पास करीबन 2 महीने बचते हैं। 2 महीने में 60 दिन होते हैं और हर रोज़ आप एक चैप्टर पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट का, और अगले दिन उनके जो प्रीवियस ईयरों में 15 ईयर के आप ले लीजिए, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप जो है सॉल्व कर लीजिए। एक दिन आपने थ्योरी पढ़नी है, एक दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं 60 दिन, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 650 प्लस स्कोर आपका आ जाएगा, अगर आपके बेसिक्स ठीक है। बाकी दोस्तों,
एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपको एक दिन थ्योरी पढ़नी है, अगले दिन उसके प्रीवियस एमसीक्यूज कर लेने हैं, उनका जो पैटर्न है वो आपको फॉलो कर लेना है कि इस तरीके से सवाल आ रहे हैं और इस तरीके से आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ये कर लेते हैं दोस्तों तो आपको जो है बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे गलत होंगे, बाकी गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे और आप अटैम्प्ट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत हाई लेवल पर चला जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई नई अपडेट आती है करेक्शन विंडो को लेकर के या फिर और किसी चीज़ को लेकर के, तो हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।